हमारा गांव हुआ करता था वो यहाँ पे था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ही रात में कम से कम पूरे गांव के लोग ख़त्म हो गए। मतलब पहाड़ टूटा ऊपर से और वो सारे के सारे दब गए। हाय नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? जय श्री केदार दोस्तों, केदारनाथ धाम से हूँ यार। अभी सुबह की बज रही हैं 6। ठीक है, मैं उठा भी नहीं हूँ, बिस्तर पे हूँ अभी। और बाहर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। मतलब हमारे गांव की एक विशेषता है यहाँ पे, जो गांव का मॉडिफिकेशन है ना, मतलब स्वयंभू प्रकृति के द्वारा बनाया गया, वो इतना प्यारा और इतना गजब है ना कि आप देखेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। धूप आ गई है आधे गांव से ऊपर, ठीक है, यानी बामन कठा कहते हैं वहाँ के लिए। तो वहाँ गांव का जंगल का हिस्सा है, वहाँ धूप आ गई है और धीरे 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 क्या होती है, धूप गांव में पसर जाती है। तो बहुत बढ़िया नज़ारा होता है। मेरा राधे भी उठ गया है। तो आपने देखा गांव के पूरे हिस्से में धूप आ गई है। 6:15 हो रहे हैं। तो बहुत बढ़िया दृश्य है गांव का, रोचक नज़ारे हैं यहाँ के। तो मैं आपको आज कुछ अलग सा दिखाने जा रहा हूँ। आप बने रहे मेरे साथ वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए राधे राधे। माल्टे देखो ना, माल्टों के पेड़, ये देखो, ये भी भयंकर है ना। सारे गांव में माल्टे ही माल्टे हो रखे हैं। यहाँ पे माल्टा नारंगी बहुत ज़्यादा होती है और आलू तो बड़ा फेमस है यहाँ का। और ये सूर्य की किरण देखो, ये इधर और ये इधर। ये जो है ये कार्तिक स्वामी का नज़ारा है। भगवान शिव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का एकमात्र गढ़वाल में मंदिर है। तो आइए आज दिखाते हैं प्रिया जी क्या पकवान बना रहे हैं, क्या तैयारियां कर रहे हैं दीपावली की शुभ अवसर पर। मेरी माँ ने पशुओं के लिए पिंडा रखा हुआ है चूल्हे में। मैं नहा धो करके फिट हो गया हूँ और अपने भगवान जी के पूजा स्थली पे हूँ। भगवान जी का स्नान करा रहा हूँ। तो मैंने भगवान जी का स्नान करा दिया है। इंतजारी है पंडित जी की, यानी हमारे जो ब्राह्मण दादा हैं, कुल पुरोहित, वो आएंगे। और जगी के लिए हमने लकड़ी भी तैयार कर रखी है। देखो, सामग्री के साथ हमने ये है हमारा दूध, ये दही, ये तिल, ये जौ और ये अमानी के चावल। नरसिंह बाबा के गुरुदेव आ गए हैं। देखो, मैंने हवन की ये सामग्री यहाँ पर पूरी कर दी है। मेरी दादी गंधम ते अक्षतां ते समर्पयामि बिल्वादल पत्र पोषम फूल का। ओम समुद्रे वसने देवी पर्वते विशेषो दूधि पात्रा स्थापित। ओम भगवान इष्ट देवता नरसिंह देवता। तो पूजा संपन्न हो चुकी है। भगवान नरसिंह बाबा सबका कल्याण करे, भगवान सबका कल्याण करे, भगवान नरसिंह बाबा सबका कल्याण करे। जय नरसिंह भगवान, जय भगवान श्री हरि विष्णु। दोपहर का समय हो गया है और हम फिर कल की तरह ही खाना खाने बैठ गए हैं। भाई आज बन रखा है क्या, भात और छिमलू की दाल, यानी कि राजमा दाल, और ये हरी सब्जी। अब देखो गरम गरम खाने में क्या आनंद आता है ना। चूल्हे का बना हुआ है ना, गैस का तो हम सदा ही खाते हैं यार। एक मिनट तुमसे की बड़ी मम्मी ने कहा कि मतलब ताई ने कहा कि वहाँ भात खाने वहाँ ऊपर आना मेरे साथ। किसको? मेरे को। भात खाने वाले भात कह दूँ? भात खाने के बाद आना। भात खाने के बाद? और साल बतौर। भात खाने बोला यार। सौर बतौर नहीं बोला होगा यार। आप कहाँ बोल रहे थे, कहाँ जाना वहाँ ऊपर? भूतनाथ जी के पास। भूतनाथ जी।
वही बोल रहे थे भूत बहुत लोग। शरारती हैं यहाँ। मैं भूल गया था कि मान के चलो कि हम सारे आज की डेट में खुशहाल हैं यहाँ पे भगवान सौर भूतनाथ की कृपा से। और जो भगवान सौर भूतनाथ का मंदिर है वो यहाँ पर है, यहाँ पे इस चट्टान, इस चोटी के ठीक नीचे यहाँ पे भगवान सौर भूतनाथ जी का मंदिर है। आप भी आइएगा कभी दर्शनों के लिए। मैं अपने इस प्यारे से गांव के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाह रहा हूँ। पहले हमारा गांव यहाँ सामने हुआ करता था। यहाँ पे क्या है कि एक दृश्य आता है, जो ये बहुत बड़ी चट्टान है ये वाली, और इसके यहाँ पे एक छोटी सी दिख रही होगी आपको ये वाली, है ना। तो ऐसे ही चट्टान यहाँ पे भी स्थित थी, और जो हमारा गांव हुआ करता था वो यहाँ पे था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक ही रात में कम से कम पूरे गांव के लोग ख़त्म हो गए। मतलब पहाड़ टूटा ऊपर से और वो सारे के सारे दब गए। तो लगभग समथिंग मान के चलो कि 150 लोग वहाँ पे निवास करते थे। हमारे जो पूर्वज थे वो ख़त्म हो गए। जहाँ पे हम अभी वर्तमान में रह रहे हैं यहाँ पे हमारे पूर्वज रहा करते थे। मतलब यहाँ पे हमारे मरड़े हुआ करते थे। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ आज गांव बन चुका है, तो यहाँ पे हमारा मरड़े हुआ करते थे। और जो पुराना गांव था हमारा वो यहाँ था, यहाँ। और इतना देखो, इतना बड़ा क्षेत्रफल जो है वो हमारे गांव का है आज के दौर में। तो यार मैं पता क्या बोल रहा था, एक्चुअल में हमने रोटी वगैरह सब खा ली है, ठीक है। और मम्मी देखो अब शाम को अभी मतलब रात अंधेरा हो गया है, कपड़े ला रही है वहाँ से। देख मम्मी कहती है कि रात को बाहर नहीं रखने चाहिए कपड़े बच्चों के। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, मतलब राक्षस चलते हैं ना, रात का पहर जो होता है भूत का होता है। तो कहती है कि मतलब रात बाहर नहीं छोड़ना है। तो अभी क्या है कि मतलब मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ, अपने चौक में। बाहर आपको अंधेरा दिख रहा होगा बहुत भयंकर तरीके से, है ना। तो प्रिया जी क्या कर रही हैं कि बर्तन धो रही हैं। तो अभी हम वहाँ क्या करते थे कमरे पे कि रात को वहीं अपने अंदर ही वॉश बेसिन में धो लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिस्टम कुछ अलग ही है। ये हमारा किचन है। अभी बर्तन धो रही हूँ मैं, यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है। ठंडी लग रही है भाई। यहाँ तो कुछ समय बाद बर्फ पड़ने वाली है। हाँ, यहाँ पे डर, मतलब हुड़की बजने वाली है। मेरे को यहाँ पे ना डर भी लगती है रात को, कहीं बाघ ना आ जाए सीधे सड़क में फेंक देगा यहाँ से। नहीं, इतना भी नहीं है जितना डर रही हैं आप। आपके साथ तो बड़ा वाला शेर है ना। कि मतलब ताई ने कहा कि वहाँ भात खाने वहाँ ऊपर आना मेरे साथ। एक मिनट गए भाई। ये मचकंडी गांव है और ये यहाँ पे भनस गांव है। यहाँ से ये कार्तिक स्वामी का मंदिर है। ओम पृथ्वीत्यार्तालोका देवी त्वं विष्णार्तुं त्वयधारा इमा भद्रे पवित्रं कुरुचासनं देवता पृथ्वी व्योनवा